ओके वेल स्टूडेंट्स, अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने उसको सॉल्व करने की फर्स्ट मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड को अभी आपने सीखा। अब सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बना के हम किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्ण वर्ग बना के बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इसका तरीका है, इसका क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आता है। देखिए इक्वेशन को हल करना, जो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बताया कि अगर जो मेथड्स आपको एग्जामिनर वहाँ पे आपको बोर्ड में पूछ रहा है, कह रहा है कि उसी मेथड से करना है, दैट मीन्स आपको उसी मेथड से ही करना है। तो ये इस मेथड से भी अलग से जब आता है कि इस मेथड से करो तो इसी ही मेथड से करो उसको सॉल्व, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। ओके, मैं आपके एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको पूर्ण वर्ग के लिए। जैसे 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x² minus 7x plus 3 equals to 0. Okay. Now let us see कि परफेक्ट स्क्वायर करने के तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, अगर ये यहाँ तो चलो ये 0 के इक्वल है, अगर बाई चांस ये 0 के इक्वल नहीं होता, ये आपको दिया होता -3, तो वो आप -3 माइनस को हटा के इक्वल्स टू 0 यानी कि इस तरीके से कर लेते। पहला काम तो ये होता है कि इक्वेशन को इक्वल टू 0 के रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है, जो इसका गुणांक है, इसका गुणांक क्या है 2, इस 2 से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए स्टेप समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है यानी जो x² का गुणांक होता है उससे इन तीनों को हम डिवाइड कर देते हैं। इट इज अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा आपका x² माइनस 7/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये अब आपका फर्स्ट स्टेप खत्म। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमें 0 को हटाना है। जब हम 0 को हटाएंगे तो ये हो गया x² माइनस 7/2 इक्वल्स टू माइनस 3/2। ठीक है ना, इट इज अ सेकेंड स्टेप। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, ये x², सॉरी यहाँ पर ये x है, ये x लगाना भूल गया मैं, ये x चल रहा है साथ में, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2, x² माइनस 7/2x इक्वल्स टू माइनस 3/2। अब क्या करते हैं, जो मेन काम है इस मेथड से सॉल्व करने के लिए वो क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसका आधा करके उसका वर्ग कर दिया जाता है, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर, वो करने के बाद उसे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी जोड़ा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड के राइट में भी जोड़ा जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, x के गुणांक का आधे का वर्ग, x के गुणांक, x का गुणांक क्या है 7/2, इसका आधा करना, आधे करने के बाद इसका वर्ग करना, और वर्ग करने के बाद इसको, ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल्स टू माइनस 3/2, इक्वल टू के इधर भी उसे जोड़ देना और इक्वल टू के इधर भी उसको जोड़ देना। अब इसका आधा क्या होगा, पहला काम ये है। अब आधा निकालने का तरीका क्या है, यानी इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। जब हम इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे आ जाएगा 7/4, देखिए ये है 7/2, मैंने कहा इसका आधा करना है, आधा मीन्स डिवाइड बाय 2 यानी 7/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 7/4। इसका वर्ग क्या हो गया 7/4 का स्क्वायर, इसका आधा किया, आधे से आ गया 7/4,
अब 7/4 का वर्ग किया तो पावर 2 लग गई। अब जो ये आया है इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी जोड़ देना है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भी जोड़ देना है। ठीक है, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अब मेरा आ गया ये x², इसे तो मैं ऐसे लिखूंगा -7/2x। मैंने कहा जोड़ना है किसको, इसके आधे के वर्ग को, तो मैंने लिखा 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2 प्लस जोड़ना है किसको, आधे के वर्ग को। ये हो गया आपका। ठीक है, यहां तक दोबारा ध्यान से देख लीजिए। हमारा सम था 2x² - 7x + 3। हमने क्या किया, पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² से तीनों को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने से अपने पास ये आ गया। फिर उसके बाद हमने इस 0 को हटा दिया। 0 को जब हम हटाएंगे तो इक्वल्स टू -3/2 आ जाएगा। फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ x इसका आधा करेंगे, आधा हो गया 7/4। आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे और उसे दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब ये हमारा पूर्ण वर्ग बन रहा है। हमारा फॉर्मूला जो होता है, एक तो होता है a + b का स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, और एक होता है a - b², तो ये हो गया a² + b² - 2ab। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। बात एक ही है। अब इसको और इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इट इज अ सेम। और ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है भाई। a² b² - 2ab किसका फॉर्मूला है, a - b² का। a ये है और b ये है, तो हमने इसे रख दिया ब्रैकेट में x - 7/4 का स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसे खोलेंगे तो आपका सेम यही आंसर आ जाएगा। तो यानी ये खुला हुआ था, हमने इसे जोड़ दिया, पूर्ण वर्ग बना हमारा। पूर्ण वर्ग बना तो हमने इसमें वर्ग का फॉर्मूला इसका ये बनता है, तो इसको हमने जोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो यानी अगर आप इसको अलग से सॉल्व भी करके देख लेंगे, a² + b² - 2ab, तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, हमने उसे एक जुड़ने वाले फॉर्म में लिख लिया। अब इक्वल्स टू ये हमारा क्या है, -3/2 प्लस 7 7 2 टाइम्स 49 एंड 4 4 16। यही हो गया। ठीक है, it is a very important method in quadratic equation। ठीक है, बोर्ड में इन क्वेश्चनों को पूछा भी जाता है। अब आप देखिए, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया x - 7/4 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम 16 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 16। 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 3 = 24 -24 प्लस 16 को 1 से किया 1, 149 मल्टीप्लाई, तो यही आ गया हमारा। अब क्या आया हमारा, x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 में से 4 गए 5 और 4 में से 2 गए 2/16। ये हमारा बचा x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। ठीक है, हमारा क्या बचा, x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, हाँ, इससे आप ध्यान से देखिए 25 और 16 ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका है ये, इनका परफेक्ट स्क्वायर। 25 तो 5 का, क्योंकि 5 5 25 होते हैं एंड 4 4 16 होते हैं। तो हम इसकी जगह, ये तो सेम रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा 5/4 का स्क्वायर, क्योंकि जब 5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 को 2 टाइम्स करेंगे 16 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, अपन के पास बचा x - 7/4 इक्वल्स टू, ये हमेशा दोनों उसमें निकाला जाता है, प्लस में भी और माइनस में, प्लस माइनस। तो पहले मैं इसको प्लस वाले से निकाल रहा हूँ, तो x - 7/4 इक्वल्स टू 5/4, क्योंकि प्लस का है तो x इक्वल्स टू 5/4, इधर आके ये प्लस 7/4 यही आ गया, और x इक्वल्स टू 4 एलसीएम एंड 5 एंड 7, ये आ गया बेटा आपका
7 और 5 12 बटे 4, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 3। एक आंसर तो हमारे पास x आ गया 3। अगर आप इसे गुणनखंड विधि से करते तो भी आपका एक आंसर 3 ही आता। ठीक, अब ये तो हमने प्लस वाला निकाल लिया, अब माइनस से निकालेंगे। x माइनस 7/4, ये मैंने प्लस वाले से निकाला, ये माइनस वाले से। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल्स टू माइनस 5/4, इधर आके ये प्लस आपका 7/4। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 4 और माइनस 5 प्लस 7, तो x इक्वल्स टू 7 में से 5 के 2/4 काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी x का आंसर 1/2। तो ये दो आंसर आ गए आपके, एक x3 और x इक्वल्स टू 1/2। दिस इज अ मेथड ऑफ solving the quadratic equation by making it a perfect square. Now we have completed our two methods to solve these equations. First one is factorization method and second one is by making it perfect square. Now we have one more method, that is a Sridharacharya formula. ठीक है, वी कैन डू दैट पोर्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आप इतना जो आपने किया है इसको आप अपने बुक में से, एनसीईआरटी के बुक में से जितने क्वेश्चंस हैं आपके इसमें 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, उसको आप जितना जल्दी हो कीजिए। मैं इसके बाद अभी आपको वो मेथड भी कराऊंगा और जो भी इसमें क्वाड्रेटिक में बचा है वो इस नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है बाद में। उसके बाद फिजिक्स का जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कराया है फिर उसको भी मैं आगे लेकर चलूँगा। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।